वेलकम टू गेज एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस और उनका वेरिएशन देखा था। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। ये है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे आईपी। मतलब कि आईपी क्या होता है हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे कि सोडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो जो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम बाहर से जो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है इसे बाहर निकालने के लिए, तो वो उस क्या कहलाती है हमारी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम उसको कहते हैं आईपी। The minimum energy required to remove most loosely bound electron from the isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। अगर अब हमारा ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? ऐसे। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब अगर हमें इस वाले का, अब पी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हमने इसमें से ये भी निकाल लिया तो हमारा कैसे हो जाएगा? ये 9 2 प्लस आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p5। अगर हमें अब इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें थर्ड, फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड और इन कंपैरिजन टू थर्ड। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकंड ज्यादा होगी और थर्ड सबसे मतलब उससे ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ये देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। अब देखो, जैसे ये सोडियम है, इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर है हमारे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे यहाँ पे 2p6 2s2 और 2p6, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारी ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी थी, तो अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हमारा न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इन दोनों का डिस्टेंस इस ऑर्बिट और इस न्यूक्लियस का ज्यादा है, तो अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू इट, इसके कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम है, तो इसलिए एनर्जी कम लगी। अब अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो और ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेसर देन सेकंड एंड सेकंड इज लेसर देन थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका वेरिएशन। वेरिएशन देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ आईपी या आईई along the period, along the group देख लेते हैं पहले। along the group, along the group मतलब कि टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन जो हमारा आईपी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है ये। और अगर हम बात करें along the period, मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या होता है? इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम टॉप टू डाउन की बात कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 1 3 11 19, और इसमें बात कर लेते हैं हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारी टॉप टू डाउन बढ़ती है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि
क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स बढ़ती हैं। तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की सेल बढ़ती रहती है, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए टॉप टू डाउन ये क्या होता है, डिक्रीज होती है। यहां पर देख लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहाँ पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू, अगर हम 19 वाले का देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2, ये हो जाएगा हमारे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब ये देखो, ये फोर्थ सेल है हमारी, 1 2 3 4। जब ये फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू इसके, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी, जैसे ही डिक्रीज होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वो एटॉमिक जो साइज है वो डिक्रीज होता है। सेम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हम लिथियम का देख लेते हैं, ये हमारा लिथियम है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इट, इसीलिए ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी और यहाँ पर कम देनी पड़ेगी, इसीलिए ये इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जिसे हम EA लिखते हैं या फिर हम इसे E से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम A से लिखते हैं या फिर हम इसको E से भी लिखते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन पोटेंशियल की उल्टी होती है। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने क्या करा था, कोई भी मेटल है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया था हमारा, ये बना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी गैसियस एटम है या कोई भी है उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारा बनता है ये, और यहाँ पर एनर्जी हो जाती है हमारी रिलीज्ड। ठीक है, आईपी में क्या करा था हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी हमारी, कि जब हम किसी भी गैसियस एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम अगर मेजर करना हो तो कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं हम इसको मेजर, ½ D + E + U, वेयर जो हमारा डेटा H है ये है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है उसके फॉर्मेशन में जो हीट लगी। S हमारी सब्लिमेशन एनर्जी है, D हमारी डिसोसिएशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोशिएट का मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसको हम ½ Cl में करेंगे, डिसोशिएट हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा E हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और लास्ट में है हमारा U, ये हमारा लैटिस एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हमें मेजर करना हो तो हम इस फॉर्मूले से मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक कंपाउंड में से एक एटम की वो कैपेबिलिटी, वो टेंडेंसी जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के दो स्केल हैं, एक है हमारे पास पॉलिंग स्केल और एक है हमारे पास मुलिकेन स्केल। ठीक है, अब अगर हमें इन दोनों स्केल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे मुलिकेन स्केल की, तो मुलिकेन स्केल क्या होता है? मुलिकेन स्केल होता है हमारा IP प्लस EA अपॉन हाफ, ये हमारा मुलिकन स्केल है। MS मीन्स मुलिकन स्केल, इन दोनों का हाफ। लेकिन अगर हम मुलिकन स्केल को पोलिंग स्केल पे अप्लाई करें तो तब हमारा ये हो जाता है 0.18 IP प्लस EA अपॉन प्लस 0.17, ये है हमारा मुलिकन स्केल ऑन पोलिंग स्केल। इससे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हम इसको पोलिंग स्केल पे डिपेंड करेंगे तो 0.18 IP प्लस EA प्लस 0.17, ये हमारा मुलिकन स्केल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड share my channel. Thank you.